हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाला है क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 2, जिसका नाम है श्वसन। इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोला जाता है इसको। बहुत ही डिटेल से इसको अध्ययन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं श्वसन के बारे में। क्योंकि चैप्टर का नाम ही श्वसन है, इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को बोला जाता है जिसमें हम बाहरी वातावरण से जो है ऑक्सीजन को या वायु को फेफड़े के माध्यम से अपने शरीर के अंदर लेते हैं। वह वायु हमारे कोशिकाओं में मौजूद ग्लूकोज का विखंडन करता है, जिसके पश्चात क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से वहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो जैसे हम ऐसे श्वास लिए और छोड़े, इतना देर में बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर संचालित हो जाती है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले श्वसन हमने बता दिया है, यहाँ पे आइए हेडिंग डाल लेते हैं, श्वसन क्या होता है। श्वसन इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो रेस्पिरेशन। इंग्लिश में इसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। रेस्पिरेशन इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो रेस्पिरेशन। तो श्वसन क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में, तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को फेफड़े के माध्यम से शरीर के अंदर लिया जाता है। तो यानी कि हवा को क्या किया जाता है, हवा को तो फेफड़े के माध्यम से, किसके माध्यम से, तो फेफड़े के माध्यम से। फेफड़े के माध्यम से क्या होता है, बाहरी वातावरण से यानी हवा को क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से हवा को फेफड़े के माध्यम से शरीर के अंदर लेते हैं। और फेफड़े में ब्लड जो है आता जाता रहता है, यानी खून जो है आता जाता रहता है। और खून हमारे शरीर के पूरे अंगों को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, उसे तरल संयोजी ऊतक भी इसीलिए उसे बोला जाता है। तो खून जो है हमारे फेफड़े में आता है, वहाँ से चारों तरफ जाता है शरीर के भाग में। ठीक है, और खून में मौजूद रहता है हीमोग्लोबिन। उसी कारण से खून का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। वह हीमोग्लोबिन क्या करता है, फेफड़े से ऑक्सीजन को पकड़ के कोशिकाओं तक ले जाता है, जहां पर ग्लूकोज का निर्माण हुआ होता है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है, फेफड़े से ऑक्सीजन को एच यानी कि हीमोग्लोबिन पकड़ कर कहाँ ले जाता है, तो कोशिकाओं तक, जहां पर ग्लूकोज होता है वहां पे ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज का विखंडन करता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाहरी वातावरण से हवा को फेफड़े के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं। फेफड़े में जो है खून आता जाता रहता है, उसमें रहता है हीमोग्लोबिन, Hg उसको लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन रहता है। ये जो है ऑक्सीजन को पकड़ कर कहाँ लाता है, कोशिकाओं में मौजूद ग्लूकोज के पास ले आता है। ठीक है, तो कोशिका में ले आता है, कहाँ, कोशिका कहाँ लाता है, तो कोशिका में लाता है, कोशिका। और कोशिका में क्या रहता है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। और जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन आता है तो इसके साथ अभिक्रिया करता है, H प्लस में क्या हो जाएगा, O2। ये रहा ग्लूकोज जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में है, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन आया हमारे बाहरी वातावरण से। यहाँ पे जब अभिक्रिया होगा तो यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2 और प्लस में H2O बनता है, H2O और प्लस में ढेर सारा ऊर्जा बनता है, जो हम कोई भी काम करते हैं तो ऊर्जा जो खर्च होता है यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सभी काम होता है श्वसन क्रिया में। ठीक है, और सांस को हम लेकर छोड़ते हैं, इतने ही समय में ये सभी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर जो है संचालित हो जाती हैं। ठीक है, क्या होता है, तो बाहरी वातावरण से वायु को हम फेफड़े के माध्यम से शरीर के अंदर लेते हैं। शरीर में मौजूद रहता है जो है, फेफड़े में खून आता जाता रहता है, उसमें मौजूद रहता है हीमोग्लोबिन जो है फेफड़े से वायु को पकड़कर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां पर ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ढेर सारा हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, फिर इसके पश्चात क्या होता है ना, यही हीमोग्लोबिन कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। कैसे निकालता है, तो यहाँ से क्या करेगा, कोशिकाओं से फेफड़े तक लाएगा, Hg जो है, Hg यानी हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के क्या करेगा, कोशिकाओं से कहाँ लाएगा, तो फेफड़े तक लाएगा। और फिर फेफड़े तक से कहाँ ला देगा, तो बाहर वातावरण में छोड़ देगा, बाहरी वातावरण में। ठीक है, तो हवा में इसको छोड़ देगा। तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो श्वसन का जो है डिफिनेशन आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। कैसे बोलना है, तो बाहरी वातावरण से वायु को सबसे पहले क्या बोलेंगे, तो श्वसन उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप है जिसमें बाहरी वातावरण से वायु को फेफड़े के माध्यम से शरीर के अंदर लिया जाता है। और क्या किया जाता है, फेफड़े के माध्यम से शरीर के अंदर लिया जाता है। उसके बाद वायु जो है कहाँ पर, हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसको पकड़ कर कहाँ लाया जाता है, तो कोशिकाओं के पास, जहाँ पर मौजूद रहता है
C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। ये किसका सूत्र है? तो ग्लूकोज का। और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। ये ऊर्जा जो होता है हम काम में कोई भी काम करते हैं तो खर्च होता है। फिर वही हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर को नहीं चाहिए, तो यहाँ से क्या होता है? Hg जो है हीमोग्लोबिन पकड़ के फिर लाता है फेफड़े तक और फेफड़ा से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से श्वसन का क्रिया होता है हमारे शरीर के अंदर। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हमें जानना है श्वसन के प्रकार के बारे में। अगला टॉपिक क्या है हमारा? तो श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार। श्वसन के कुल 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? तो एक वायवीय श्वसन होता है, वायवीय, और दूसरा होता है वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। दूसरा क्या होता है? अवायवीय श्वसन। पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है। तो इसके बारे में डिफिनेशन जानने से पहले अगर इसका अंतर हम देख लेंगे ना तो खुद ब खुद डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो यहाँ अंतर देखने के लिए क्या करेंगे? अवायवीय यहाँ पे लिखेंगे अवायवीय श्वसन, यहाँ पे लिखेंगे वायवीय श्वसन। ठीक है, और ऐसे बीच में क्या करेंगे? इसको अलग कर देंगे और अंतर लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो अवायवीय श्वसन होता है ना, तो ये जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और ये जो होता है वायवीय श्वसन, ये O2 की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में। तो सबसे पहला अंतर क्या मिल गया? तो सबसे पहला अंतर मिला कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा क्या अंतर हो जाएगा इसमें? तो दूसरा अंतर अगर देखा जाए तो इसमें ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का कुछ ही भाग जो है टूट पाता है, तो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन क्या होता है? आंशिक विखंडन होता है। आंशिक विखंडन ग्लूकोज का क्या होता है? तो आंशिक विखंडन होता है। और इसमें आंशिक विखंडन होने के पश्चात 2 पीस पाइरूवेट बनता है। कितना? 2 पीस पाइरूवेट कितना बनता है? तो 2 पीस पाइरूवेट बनता है। और इसमें जो है ना ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन। इसमें क्या होता है? तो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। और इसमें जो है ग्लूकोज टूटकर किस में बदलता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, CO2 प्लस H2O भी बनाता है, H2O, और प्लस में ढेर सारा ऊर्जा बनाता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो पहला अंतर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है अवायवीय में, जिसमें 2 पीस पाइरूवेट का निर्माण होता है। और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तीसरा अगर इसमें अंतर देखा जाए तो ये जो होता है कोशिका द्रव्य में हो जाता है। कहाँ होता है? तो ये कोशिका द्रव्य में ही हो जाता है। कहाँ पर? तो कोशिका द्रव्य में। ये कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है, लेकिन ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये रहा इसका अंतर। तो आइए रिकॉल करते हैं अभी तक हमने क्या क्या जाना। तो सबसे पहले श्वसन यानी रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? तो श्वसन उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहा जाता है जिसमें बाहरी वातावरण से वायु को फेफड़े के माध्यम से शरीर के अंदर ले जाता है। वह वायु कोशिका में मौजूद ग्लूकोज का विखंडन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इस डायग्राम को अगर आप इस वाले को याद रखेंगे ना तो श्वसन
अपने आप याद रहेगा श्वसन का डिफिनेशन। इसमें क्या होता है, बाहरी वातावरण से हवा को फेफड़े के माध्यम से शरीर के अंदर ले जाता है। शरीर के अंदर जो है हीमोग्लोबिन, खून आता जाता रहता है फेफड़े में मौजूद, खून में मौजूद रहता है हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पकड़ के कहाँ लाता है, कोशिकाओं तक, जहाँ पर मौजूद रहता है ग्लूकोज, और इसको क्या करता है, विखंडित करता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है हमारे शरीर के अंदर। तो इसको याद रखिएगा। श्वसन होता है दो प्रकार का, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में हमने यहाँ पे अंतर देख लिया है। वायवीय श्वसन जो है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा अवायवीय श्वसन जो है ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। अगला, जिसके कारण से 2' पाइरूवेट बनता है और ये जो है होता है कोशिका द्रव्य में हो जाता है, और ये कहाँ होता है तो माइटोकॉन्ड्रियम होता है। इसके पूर्ण विखंडन होने के कारण से इसे क्या बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, आगे की टॉपिक को हम देखते हैं। अब हमें जानना है इसके बाद में हमें जानना है कि कुछ एक शरीर में हमारा यौगिक पाया जाता है, यहीं पे देख लेते हैं। हमारे शरीर में एक यौगिक पाया जाता है, जिसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये जो है हमारे शरीर में यौगिक पाया जाता है, जिसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहा जाता है। ये जो है ना एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कुछ इस प्रकार से, एडिनोसिन जो है, एडिनोसिन ये 2 फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ होता है, 2 फॉस्फोरस के साथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, जब वायु हम अपने अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, और ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे ही ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी ऊर्जा का निर्माण होने के बाद क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊर्जा निर्माण होने के बाद, ऊर्जा निर्माण के बाद, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, वैसे ही इसमें एक पीस और फॉस्फोरस आकर जुड़ जाता है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पे दिखा देते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। ऊर्जा निर्माण होने के बाद क्या होता है, तो एक पीस एडिनोसिन में क्या होता है, एडिनोसिन में एक पीस और जो है फॉस्फेट जुड़ जाता है। एडिनोसिन में क्या होता है, एक पीस और फॉस्फेट ऐसे जुड़ जाता है। तो 2 था फॉस्फोरस, इसलिए डाई बोला जाता है। एक को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो 3 फॉस्फोरस जुटा है यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो है ऊर्जा निर्माण होने के बाद ये होता है, और यहाँ पे ऊर्जा क्या होता है, एक फॉस्फोरस के रूप में यहाँ पे जुड़ जाता है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा का जरूरत होता है, तो ये वाला बंधन ऐसे टूटता है, और ये वाला जो है ऐसे टूटता है, ये ऐसे टूटता है, और ऊर्जा का निर्माण हम कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पाया जाता है। एडिनोसिन 2 फॉस्फोरस के साथ जुड़ा होता है, ऊर्जा निर्माण के बाद एक और फॉस्फोरस जुड़ जाता है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को देख लेंगे, ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 वीडियो में जो है इसको ख़त्म कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।